मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दिया है, आप देख सकते हैं ऑफिशियली जानकारी है, 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय सबसे पहले देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इस बार का जो सेकंड लॉकडाउन है उसका नाम दिया गया है अनाउंस्ड फ्रॉम 10 मई टू 17 मई। stringent measures will be taken to contain spread of corona in Haryana. Detailed orders to be issued soon. यानी कि जो डिटेल्ड ऑर्डर्स हैं वो कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे हरियाणा के गृह। तो बिल्कुल जैसा कि हम आपको कंफर्म जानकारी दे रहे थे कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आधिकारिक तरीके से इसकी पुष्टि कर दी है। हरियाणा में 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है। वो लॉकडाउन में क्या कुछ नई गाइडलाइंस रहेगी, हालांकि उसकी कंफर्म जानकारी फर्दर ऑर्डर्स में जो है दे दी जाएगी, सभी जिला उपायुक्तों को सुबह तक पहुंचा दी जाएगी। और कल सुबह करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ गाइडलाइंस हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो चीजें पहले खुल रही थी, इसेंशियल चीजों की जो दुकानें हैं वो सिर्फ शटर बंद कर होम डिलीवरी के लिए खुल पाएंगी। और बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया और गृह मंत्री अनिल विज ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इसको नाम दिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षित हरियाणा इस सेकंड लॉकडाउन को जो है नाम दिया गया। और अनिल विज का ट्वीट जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं कुछ ही सेकंड पहले वो डाला गया है, अनाउंस फ्रॉम 10 मई टू 17 मई। और ये ऑफिशियली जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, हालांकि 2 से 3 घंटे पहले इस तरह की जानकारी जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन जब तक आधिकारिक तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार जो है करनाल के उपायुक्त हो, हरियाणा सरकार हो, गृह मंत्री के कार्यालय से हो, लगातार हम ऑफिशियली जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, हर संभव जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक कंफर्म जानकारी हमारे पास नहीं आई तब तक हमने इसको आपको ऑफिशियली तरीके से नहीं बताया। लेकिन इस समय ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है, हालांकि कुछ गाइडलाइंस में क्या कुछ रहेगा। हालांकि जो सूत्र अब बता रहे हैं कि शायद वाइन शॉप्स ओपन हो सकती है, लेकिन अभी नहीं है। जो जानकारी मिली है चंडीगढ़ के सोर्सेज से मिली है, लेकिन उसका सुबह तक आप इंतजार कीजिएगा, बगैर उसके आप बिल्कुल ना खोलिएगा, अन्यथा करनाल प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कल सुबह करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव कंफर्म जानकारी देंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर, उसके बाद ही जो इस चीज को माना जाएगा। लॉकडाउन 1 हफ्ते का है, हालांकि पहले हफ्ते में कुछ सख्ती जो है कम देखी, आखिरी के 3-4 दिनों में सख्ती प्रशासन ने जरूर बढ़ाई, लेकिन अब इस सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जैसे कि अनिल विज ने साफ कर दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि इसेंशियल चीजों की जो दुकानें हैं वो होम डिलीवरी के लिए खुली रहेंगी। दूध, डेयरी, करियाना, जो चीजें पहले चल रही थी वो पहले की एज इट इज रहेंगी, लेकिन शायद फिर भी इसमें कुछ गाइडलाइंस या कुछ रूल्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसकी जानकारी कल सुबह करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव कल सुबह तक दे पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय आप लाइव जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ट्वीट करके जो जानकारी दी गई है, उसके बाद ये ऑफिशियली जानकारी हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से अपील है, क्योंकि केसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं शहरों के बाद। अब करनाल में गांवों में भी मामले सामने आने को मिले हैं। बड़ा गांव जो करनाल का आज इलाका था उसको सील कर दिया गया, वहां पर 90 से ऊपर मामले सामने आए हैं। 3 कोरोना की पिछले दिनों में डेथ सामने आई है। तो कहीं ना कहीं सावधानी में ही सुरक्षा है। अगर आप सावधान हैं तभी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और इस समय बड़ी खबर आप करनाल से देख सकते हैं, और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको कंफर्म जानकारी दे रहा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस चीज का ट्वीट कर दिया है कि हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसे सुरक्षित हरियाणा नाम दिया गया है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हरियाणा भर के तमाम लोगों को हिमांशु इंतजार था कि ऑफिशियली जानकारी आएगी, और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लगातार हजारों लोगों के फोन आ रहे थे। हालांकि कुछ फोन हम उठा पा रहे थे, लेकिन हर 1 मिनट में 3 फोन बज रहे हैं, सभी फोन उठा पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। कुछ फोन आपने सुने, कुछ फोन हमने सुने, कुछ फोन हमारी टीम ने सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंफर्म जानकारी देना। अब ये कंफर्म जानकारी आ चुकी है, हरियाणा के गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन फर्दर ऑर्डर्स जो है कल सुबह डीसी सभी के पास पहुंच जाएंगे। तो क्या कुछ जानकारी हरियाणा वासियों को देना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी करनाल के लोगों को? जरूरी हो जाता है कमल, अगर ट्वीट ना होता, कोई आधिकारिक जानकारी ना होती, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जो है समय वो बना रहता है। और ऐसे में जब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है। सुरक्षित हरियाणा कैसे बनेगा? आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा, और अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा।
फिर एक हफ्ता आने वाले दिनों में क्या पता लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाए। इसलिए सुरक्षित हरियाणा बनाना है तो महामारी को हराना होगा। ये महामारी अलर्ट है और किस तरीके से महामारी को हराया जा सकता है, वैक्सीनेशन का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वो आप करवा लीजिए। साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आप अपना टेस्ट जरूर करवाइए अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो। और आपने घर पर तमाम वो उपाय करने हैं जो कोरोना से बचने के लिए सरकार बता रही है या कोरोना होने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपको लगातार बताता रहता है। एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। 3 तारीख को लगाया गया, 3 से 10 तारीख तक और 10 से 17 तक। जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था, पहले दिल्ली का लॉकडाउन आज बढ़ता है, दोपहर को खबर आती है, फिर यूपी का लॉकडाउन बढ़ता है और शाम होते होते खबर हरियाणा की भी आ जाती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट आता है कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा और 10 से 17 तक हम एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा रहे हैं और इस लॉकडाउन को अच्छे से पालन करना है, करवाना है, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी ये जल्दी बता दिया जाएगा, उनकी तरफ से ऐसा लिखा गया है और प्रशासन भी इस बारे में इंतजार करेगा उस गाइडलाइंस का, उस नोटिफिकेशन का जो आएगा उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस के पॉइंट लिखे जाते हैं। क्योंकि लोगों को भी इस बात की चिंता है कि उनकी दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन आप फिलहाल इस बात की चिंता कीजिए कि आपको सुरक्षित किस तरीके से रहना है, क्योंकि सुरक्षित रहना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसी का नाम हरियाणा सरकार ने दिया है, सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट। और ऐसे में क्या कुछ नई गाइडलाइंस होंगी, क्या नए पॉइंट्स होंगे, कहां पर दुकानें बंद रहेंगी, कहां पर दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, कितने समय के लिए दुकान खुलेगी, ये तमाम पॉइंट्स हैं। उन पर नजर कल सुबह रहेगी हमारी, क्योंकि जो गाइडलाइन आएगी वो कल सुबह तक ही आ पाएंगी, आज रात 12 बजे के बाद आएंगी और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उस गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे। तमाम करनाल के उपायुक्त हों, चाहे एसडीएम हो या और तमाम बड़े अधिकारी हों, वो उस पर बैठकर चर्चा करेंगे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। और जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आप तक सबसे पहले स्पष्ट जानकारी पहुंचाएंगे। आप जरूर इंतजार कीजिएगा गाइडलाइन का, क्योंकि गाइडलाइन बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है और उसी के बाद पता चल पाता है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं खुलेंगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हरियाणा तक पहुंचाइए कि हरियाणा के अंदर एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है, एक हफ्ते का और लॉकडाउन लग गया है। पहला हफ्ता जो 3 तारीख से 10 तारीख तक था, कल सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था और कल से अब लॉकडाउन बढ़ाकर 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। जिस तरीके से यूपी के अंदर बढ़ाया गया, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ाया गया, हालांकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है पहले के मुकाबले और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर केस जो आ रहे थे वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में देखने को मिल रहे थे और ऐसे में अगर वहां पर पॉजिटिविटी रेट कम होता है तो हल्की सी राहत की बात जरूर है। अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैं, वो अपनी अपनी अलग राय लोगों को बता रहे हैं और उनकी राय को मानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। उन तमाम सावधानियों का आपको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब एक हफ्ते का और लॉकडाउन हरियाणा के अंदर बढ़ चुका है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और गाइडलाइंस क्या रहने वाली हैं ये कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जब जुड़ेंगे तो हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अनिल विज गृह मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। आप समझ सकते हैं सुरक्षित हरियाणा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से अपने प्रदेश को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने इस सुरक्षित हरियाणा के स्लोगन के साथ प्रदेश को और तमाम जनता को एक हौसला देने की उन्होंने कोशिश की है, प्रयास किया है कि किस तरीके से
हरियाणा को सुरक्षित रखा जा सकता है उसमें सहयोग की जरूरत है। लॉकडाउन का जो पालन है वो अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मामले लगातार बढ़ते रहेंगे तो फिर परेशानी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 1 हफ्ते का बढ़ाया गया है, यूपी के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तमाम अलग अलग जिलों के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया गया है और अब हरियाणा के अंदर भी जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ते के लिए रख दिया गया है। 17 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। गाइडलाइंस जल्द ही आ जाएंगी, जल्द यानी कि आज रात तक आ जाएंगी, कल सुबह तक आ जाएंगी। उस पर प्रशासन विचार विमर्श करेगा, बैठक करेगा स्वास्थ्य विभाग के साथ, अपने बड़े तमाम और अधिकारियों के साथ, और उसके बाद उस गाइडलाइंस पर पालन किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लॉकडाउन से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या क्या कुछ नया खुलेगा, क्या नई गाइडलाइन होगी, इसका इंतजार आपको भी है, हमें भी है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तो फिर चीजें कई बार गड़बड़ा जाती हैं। कमल किस तरीके से देखते हैं, सुरक्षित हरियाणा एक स्लोगन का नाम दिया गया है और उसके जरिए ये हौसला देने की कोशिश की गई है कि अगर आप लॉकडाउन का पालन बेहतर तरीके से करेंगे तो फिर हरियाणा सुरक्षित हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम सभी को अलर्ट रहने की तो जरूरत है ही है, जागरूक रहने की जरूरत है और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज सभी लोगों से यही अपील करता आया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केसेस जहां बढ़ रहे थे, डेथ्स का रेशो भी बढ़ रहा है। आज 10 डेथ्स जो है करनाल में हुई और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जान पहचान वाले हैं। आप सभी के 8 डेथ हुई है, आप सभी के जान पहचान वाले हैं। कल हमने आपको बताया था कि करनाल के अंबेडकर चौक पर इस समय हम खड़े हैं और अंबेडकर चौक पर ही ऊपर काफी सालों पुराना अमर हेल्थ क्लब हुआ करता था। उनके जो कोच थे, जो उनके मालिक थे, गुरुजी थे अमरजीत जी कंबोज, उनकी जो है कोरोना से मौत हो गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक हमें भी याद है कि हम भी यहाँ पर जब आया करते थे, अपने पुराने दिनों की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 15 साल पुरानी ये बात है। तो बिल्कुल आज तक उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं खाई, कभी तक वे बीमार नहीं हुए, हॉस्पिटल में नहीं गए। लेकिन अचानक पिछले 3 से 4 दिनों में कोरोना के कारण उनका कोरोना पॉजिटिव आया और उनकी तबीयत बिगड़ी और कल जो है उनकी डेथ हो गई। कल उनका संस्कार किया गया। तो बहुत ही दुखद समाचार है। ऐसे कई लोग हैं, रोजाना ऐसे मिलने वाली जानकारी आती है कि ऐसे कि जो है फलाना आदमी की डेथ हो गई, इस जानकार की डेथ होगी। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस परिवार पर बीतती है तो क्या कुछ होता होगा उनके, क्योंकि घर का मुखिया है, बुजुर्ग व्यक्ति अगर चला जाता है और सबसे बड़ी बात जो कभी बीमार नहीं हुआ, उसको अचानक जब कोरोना चपेट में ले सकता है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा अच्छा रहा, मजबूत रहा। लेकिन इसी चीज को हमने ध्यान देना है। हालांकि एक अच्छी राहत भरी खबर है, एक अच्छी राहत भरी खबर है कि जो कोरोना के केसेस है हालांकि बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रेट है, रिकवरी का रेट जिसे कहा जाता है, ठीक होने का रेट कहा जा रहा है, तो काफी अच्छा रेट है। काफी जो लोग हैं जल्दी ठीक होकर जा रहे हैं और प्रशासन एक सारा सिस्टम भी अब बना लिया है ताकि लोगों को परेशानी ना आने दी जाए। नजदीक ही पंचायत भवन है, वहां पर 20 बेड का एक हॉस्पिटल जो है तैयार किया गया है, जहां पर जरूरतमंद होने पर जिन लोगों को आइसोलेट घर पर किया गया है, अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे जाता है, अगर डॉक्टर्स उनको रेफर करते हैं तो उनको यहां भी जो है भेजा जाएगा। हीना बैंकेट हॉल में कुछ लोग आगे हैं, उन्होंने जगह दी है और वो भी जो है एक अच्छी पहल है, क्योंकि काफी लोग आगे आ रहे हैं, काफी लोग जो है संस्थाओं से आगे आ रहे हैं। आज तो MBBS के स्टूडेंट भी कोरोना फाइटर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि 4th और 5th ईयर और 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर स्टूडेंट्स जिन्हें कहा जाता है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल के 200 MBBS डॉक्टर्स को आज विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सामने मंगल सेन ऑडिटोरियम है, यहीं पर आज वो प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसे तमाम डॉक्टर से हमारी बात हुई, तमाम जो डॉक्टर स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे उन्होंने बात की, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम काम करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपने हरियाणा के लिए, देश के लोगों के लिए। अगर हम मरीजों की फोन पर काउंसलिंग कर अगर उनके पास जाकर अगर हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको इलाज दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमें सिर्फ जरूरत है कि हफ्ता 10 दिन का जो समय है इसको एक दूसरे का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है, सरकार का साथ देना है। कारोबार सारी उम्र चलते रहेंगे, लेकिन सवाल उठता है उन गरीब परिवारों का जो ताजी कमाते थे, ताजी खाते थे। हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है आपको इस चीज का ध्यान देना है। अगर आप सोचेंगे कि हर बारी सरकार उनके पास राशन लेकर आएगी, सामाजिक संस्थाएं राशन लेकर आएंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी गली में, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, हमारी गली में एक गरीब परिवार रहता है जो किसी के घर जो है मजदूरी किया करता है। वो लोग जो है काफी समय से यहाँ घर छोड़कर जा चुके हैं, दिल्ली सेटल है, लेकिन उनका जो परिवार है, एक मजदूर परिवार जो उनके घर की देखरेख करता है, उन्होंने कहा कि हमारे पास राशन नहीं है। कल हम 2-3 लोग खड़े थे, हमने उनको 2000 रुपए इकट्ठा करके उनको राशन लेके दे दिया। महीने का राशन
उनके पास इकट्ठा हो गया। अगर 5-7 परिवार, यानी कि अगर आप 300-300 रुपए इकट्ठा होकर अगर अपनी गली में रहने वाले एक जरूरतमंद की अगर जरूरत पूरी करते हैं, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोसने की जरूरत नहीं है कि गरीब लोगों की मदद आखिरकार सरकार क्यों नहीं करती है। अगर आपके घरों के आसपास ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनको चिन्हित कीजिए, पहली बात, जिनके पास ताजा कमाते थे, ताजा खाते थे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर आप भी मदद कर सकते हैं। जब आप अपने लिए राशन मंगा रहे हैं, दाल चावल मंगा रहे हैं, तो 2 किलो अगर फालतू उनके लिए मंगा लेंगे, एक तेल की बोतल उनके लिए मंगा लेंगे, तो हफ्ते का लॉकडाउन है, हफ्ते के लिए उनके सफिशिएंट है। आगे काम धंधा खुल जाएगा, फैक्ट्रीज खुली हुई है, कारोबार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव में ही सावधानी है। इसी के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने सुरक्षित हरियाणा जो है एक टैगलाइन दी है सेकंड लॉकडाउन को। इसको लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज कल सुबह करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी से भी बात करेगा। हालांकि इतना जरूर तय है, इसेंशियल चीजों की दुकानें जिसमें करियाना, केमिस्ट, हॉस्पिटल्स और दूध डेयरी, ये तो कंफर्म है, ये तो खुलेगा ही खुलेगा। बाकी क्या कुछ गाइडलाइंस आती है, क्या शराब के ठेके खुलेंगे, क्या इलेक्ट्रिकल की दुकानें खुलेंगी। हालांकि बेकरी कन्फेक्शनरी को भी होम डिलीवरी है, मिठाई की दुकानों को उनको होम डिलीवरी की सिर्फ परमिशन दी गई है। शटर आप आधा बंद करके सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं और वो चल रही है। इसी तरह की जो गाइडलाइंस है वो रहेंगी, लेकिन आगे क्या कुछ फर्दर इसमें एड ऑन किया गया है, इस बारे में कल सुबह करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हम क्लियर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बगैर मतलब के कल सुबह आप दूसरी दुकानें ना खोलिएगा, अन्यथा आपकी दुकान सील की जाएगी, क्योंकि हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि सुरक्षित हरियाणा अगर आपने बनाना है, अपना सुरक्षित करनाल बनाना है, तो निश्चित तौर पर इस समय जरूरत है हमें प्रशासन का साथ देने की, सरकार का साथ देने की। आप किसी का साथ ना दीजिए, कम से कम अपना तो साथ दीजिए। अगर आप अपना साथ देंगे, अपने परिवार का साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरह की जो इस तरह के हादसे देखे जा रहे हैं कि किसी परिवार का मुखिया चला जाता है, किसी परिवार का यंग बेटा चला जाता है, किसी के परिवार की बेटी चली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानियां बरतनी है। हमने पैनिक नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सावधानियां बरतेंगे तो कहीं ना कहीं जो शहर का रिकवरी रेट काफी अच्छा जा रहा है, तो ये पहले से और ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर 15 दिन का पूरा लॉकडाउन लग जाएगा तो एक चेन को तोड़ा जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 हफ्ता और है, 1 हफ्ता साथ दीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट, शहर की हर बड़ी खबर आप तक घर तक पहुंचाता रहेगा। हमारी पूरी टीम जो है इस लॉकडाउन में इसी तरह से आपके घर के पास अगर आप हमें बुलाएंगे, अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप 24 घंटे कभी भी आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपका फोन जरूर उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने 1 हफ्ता हमारा, प्रशासन का, सरकार का साथ देना है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि 1 हफ्ता जरूर साथ दीजिए। साथ देना है, सहयोग देना है, और आप सहयोग देंगे तो फिर सुरक्षित हरियाणा क्या, सुरक्षित देश बनेगा, सुरक्षित भारत बनेगा। आज का क्या कुछ आंकड़ा है कोरोना का, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। न्यू केस, जो नए केस आए हैं, पॉजिटिव केस आए हैं, 643 हैं। ठीक हुए लोगों की संख्या 545 है। 8 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 5439 है। टोटल केस अभी तक करनाल में जो आए हैं वो 32,880 हैं। 27,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और मौत का आंकड़ा है 344। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ा और किस तरीके से अब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले लगातार 800 के आसपास मामले आ रहे थे, अब वो 550 के आसपास आ रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा है। लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन सहयोग कर रहा है, सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी हम सब की बनती है। हम सब अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो फिर एक सुरक्षित हरियाणा, सुरक्षित भारत, सुरक्षित करनाल बना पाएंगे। लगातार प्रशासन अपने दम पर कोशिश कर रहा है, जितनी कोशिश हो सकती है। हिना बैंकेट हॉल में एक हॉस्पिटल की तरह वहां पर बेड बना दिए गए हैं और साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। साथ ही साथ पंचायत भवन में भी ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बेड लगा दिए गए हैं। कोरोना फाइटर के तौर पर अब MBBS डॉक्टर भी मैदान में होंगे। 200 डॉक्टर्स MBBS जो स्टूडेंट होते हैं 3rd ईयर के, 4th ईयर के, 5th ईयर के, जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, कोरोना फाइटर के तौर पर मैदान में उतरेंगे। उनके लिए एक चुनौती भी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि डॉक्टर बनने से पहले उन्हें एक मौका मिला है अपनी सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, अपने काम को बखूबी से समझने का कि वो किस तरीके से डॉक्टर बनने की तरफ अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 4th ईयर 5th ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनका लगभग आखिरी ईयर होता है और उसके बाद वो MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन उनसे पहले उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है महामारी से लड़ने की, लोगों को समझाने की। फोन पर वो लोगों से संपर्क करेंगे जो होम आइसोलेट हैं, क्योंकि करनाल के अंदर जो एक्टिव केस की संख्या है तकरीबन 5,000, उनमें से 90% लोग
होम आइसोलेट हैं, जिनकी संख्या बनती है 4000 से ज्यादा, यानी कि 4000 से ज्यादा जो लोग हैं वो होम आइसोलेट हैं, घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, तो उनसे वो संपर्क साधेंगे फोन के जरिए, उनसे पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी जो सांस का है वो लेवल कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, तमाम चीजों पर बात की जाएगी। उसके बाद अगर मरीज को कोई परेशानी आ रही है तो वीडियो कॉल के जरिए वो संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे आप ऑक्सीमीटर के जरिए अपना ऑक्सीजन लेवल ऐसे चेक कीजिए। अगर किसी को और परेशानी होती है तो उसके घर जाएंगे, वहां पर उसे किट जो मिली होगी उसके जरिए उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर वहां भी ज्यादा परेशानी आती है तो फिर पंचायत भवन या फूसगढ़ का जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर उसे भर्ती करवाया जाएगा। तो एक सिस्टम बनाया गया है प्रशासन की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि सब जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक हो जाएं। सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है, कल गाइडलाइंस आ जाएंगे, क्या कुछ गाइडलाइंस में रहेगा उसका इंतजार आप कीजिए। प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन क्या बताता है, और उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, एक हफ्ते का और नहीं होगा, क्योंकि आप महामारी के अलर्ट को समझेंगे और सुरक्षित करनाल और सुरक्षित हरियाणा बनाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभ रात्रि।